हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग क्लब में। तो जैसा कि आपने प्रोमो देखा था, मैं आपके लिए एक फ्री ऑप्शन सेलिंग का कोर्स लेकर के आया हूं, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको पूरी ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा। इस कोर्स को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट बाई पार्ट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है। तो ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब हम शेयर मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। अगर आपका आंसर है कि सबसे पहले हम बाय करते हैं, तो वो गलत आंसर है। सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं। अब बाय करने में और एंट्री करने में क्या डिफरेंट है, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए, एंट्री करने का मतलब होता है कि या तो हम किसी भी पोजीशन या किसी भी स्टॉक को या तो बाय करें या तो सेल करें। और जब हम किसी भी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करना। इसको स्क्वायर ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हमने एंट्री करते टाइम पे अगर बाय किया है तो एग्जिट करते टाइम पे सेल करेंगे, और अगर हमने एंट्री करते टाइम पे सेल किया है तो एग्जिट करते टाइम पे बाय करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सबसे पहले बाय करना पड़ता है, बाद में फिर सेल करते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप पहले सेल भी कर सकते हो। अगर आपने पहले सेल किया है तो बाद में आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन बाइंग में होता है, पहले हम बाय कर लेते हैं, बाद में सेल करते हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस पर एक फेमस वेब सीरीज का डायलॉग भी है, आपने स्कैम 1992 तो देखी होगी, उसमें भी ये चीज़ को बताया गया है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो मैं उसको कैसे सेल करूँगा। तो इसको शॉर्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है हम उसको समझते हैं। तो एक ऑप्शन बायर होता है, वो क्या करता है, किसी भी पोजीशन को पहले बाय कर लेता है और बाद में सेल करता है। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करता है, पहले किसी भी चीज़ को सेल कर देता है, बाद में बाय करता है। दोनों चीज़ें हो सकता है कि आपको सेम लग रही हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग अलग तरीके से होती है और ऑप्शन सेलिंग अलग तरीके से होती है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है। देखिए, अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। एक ऑप्शन बायर है, उसने कोई भी प्रीमियम बाय किया 50 रुपये पे और उसको सेल कर दिया 80 रुपये पे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने पे सेल किया है उसमें से बाइंग प्राइस घटा दो तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो इस तरीके से 80 माइनस के 50, ऑप्शन बायर को 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करता है, पहले किसी भी चीज़ को 80 रुपये पे सेल कर देगा, फिर उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा, तब वो 50 रुपये पे बाय कर लेगा। ऑप्शन बायर ये चाहता है उसके बाय करने के बाद प्राइस ऊपर जाए, और ऑप्शन सेलर ये चाहता है कि उसके सेल करते ही प्राइस नीचे गिर जाए। तो उसने 80 रुपये पे कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम सेल किया है, अब वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, तो उसको बाद में वो क्या कर लेगा, 50 रुपये पे बाय कर लेगा। ऑप्शन बायर पहले 50 रुपये पे बाय करके 80 पे सेल करता है, ऑप्शन सेलर 80 पे सेल करके बाद में 50 रुपये पे या जिस भी प्राइस पे वो बाय करना चाहे उस पर बाय कर लेगा। ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए ये 50 और 80 का आपको अमाउंट बताया था। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग की जाती है। आगे के पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे पोजीशन बनाते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मार्जिन कैसे लेते हैं उसमें, और हेजिंग कैसे की जाती है। तो ये आपको मैं वन बाई वन सारी चीज़ें बताऊंगा। आज के इस वीडियो में बस मेरे को यही बताना था कि ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आगे के एपिसोड भी देखेंगे तो मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा।